देखो अलैंगिक जनन के प्रकार इसके निम्न प्रकार हैं, मतलब 2-3 पूछेगा, ज्यादा नहीं। जैसे पूछ लिया अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, किसी 2 उदाहरण सही समझाइए। उदाहरण सही, उदाहरण का मतलब होगा आपको इसे परिभाषा दे करके एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। जैसे हमने पूछा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कि जब किसी जीव का निर्माण, इसका जब किसी जीव का निर्माण एक ही जनक से हो, किससे, नर हो या मादा, एक ही जनक से हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। यह निम्न प्रकार से मुकुलन, पुनरुत्थान और खंडन। मुकुलन किसे कहते हैं, ठीक है, मुकुलन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जो मुकुलन होता है, इसकी जो मातृकोशिका होती है, मातृकोशिका का मतलब होता है जो जनन करता है, ठीक है। इसकी मातृकोशिका में एक छोटा सा उभार बनता है, इसके पहले कुछ बताया था हम। इसकी मातृकोशिका में एक छोटा सा उभार बनता है और धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, वो क्या होता है, अपने मातृकोशिका से अलग हो जाता है, टूट कर अलग हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। यह क्रिया यीस्ट में होती है, किसमें, यीस्ट में। यीस्ट मतलब कवक कवक जो छोटे मोटे जीवाणु होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले, उसमें होती है, ठीक है। तो मुकुलन किसे कहते हैं, जनन की इस विधि में मातृकोशिका, कौन सी कोशिका, मातृकोशिका। मातृकोशिका कहेंगे, इससे पता चल जाएगा कि जो मातृ का मतलब जो जन्म दे रहे, जो पैदा कर रहे हैं, जो उत्पन्न कर रहे हैं। तो जनन की इस विधि में मातृकोशिका में छोटा सा भार बनेगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपने मातृकोशिका टूटकर अलग हो जाएगा और एक नए जीव क्या करेगा, जन्म देगा। उसे हम कहेंगे क्या, मुकुलन। जैसे अगला है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि पुनः मतलब दोबारा, ठीक है। भवन मतलब जाना घर का निर्माण, जब घर का निर्माण दोबारा उसे कहेंगे पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन नहीं कहेंगे, मतलब पुनः निर्माण हुआ वाला भवन, ठीक है। जैसे हम कह दें कि ये कमरा बना है, ठीक है, ये कमरा बना है, कोई आए इस कमरे को तोड़, एक कमरा है अभी, तो अभी एक कमरा है, कोई आए कहे इसमें हम 4 ठो बना सकते हैं, इसी कमरे में 4 ठो बना सकते हैं। 4 ठो बनेगा तो लेकिन जगह क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो इससे नया जीव बनेगा तो, लेकिन जो मातृकोशिका वाली होगी धीरे धीरे क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब इतना बड़ा है, 20 फीट का है, अब 4 बनाए तो मतलब फिर 5-5 का बांट दो, एक रूम 5 फीट का करे, फिर 5 फीट का करे। मतलब होता है कि जब कोई जीव क्या करे, जब कोई जीव को हम काटें, क्या करें, काट दें, ठीक है। इसे कहते हैं प्लानेरिया। क्या कहते हैं, प्लानेरिया। ऐसे होता है, ठीक है, इसे कहते हैं प्लानेरिया। कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या करेंगे, कहीं से जब आप काटेंगे, कहीं से भी इसे काटेंगे तो प्रत्येक भाग से इसे प्लानेरिया का जन्म देगा, ठीक है। यानी कि इसी के समान नए जीव की उत्पत्ति होगी, लेकिन ये जीव तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जनन की इस विधि में मातृकोशिका को कई भागों में काट दिया जाए, ठीक है, कई भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग से एक नए जीव का क्या हो, जन्म हो। उसे हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन। कौन तकलीफ, ठीक है। आगे चलते हैं खंडन। खंडन मतलब क्या, टूट जाना, क्या हो, कई भागों में टूट जाए। अच्छा ये बताओ, अगर ये चीज काटे हैं हम तो कई भागों में बटा है कि नहीं बटा है, यानी कि खंडन की प्रक्रिया इसमें लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है ना। यानी कि जनन की इस विधि में जो जीव होता है, ठीक है, जो जीव होता है उसको कहीं से काट दिया जाए और काटने के बाद इसमें भी प्रत्येक भाग से नए जीव का जन्म हो, उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं खंडन। समझ में आया। आगे चलते हैं, इसका और प्रकार है। ये तो हुआ जीवों में, क्या हुआ, जीवों में। जीवों में समझ में आया। जीवों में ऐसे होगा, प्रत्येक भाग से नए जीव का जन्म होगा। ऐसे करते हैं हम पादप में, किसमें, पादप, यानी कि पेड़ पौधों में कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। हेडिंग नहीं हेडिंग ना बनाओ, जब सुनोगे पगला नहीं है।
इसके अंदर आएगा कायिक प्रवर्धन। समझा रहे हैं, यहाँ समझ ले, का लिखा है कायिक जनन या प्रवर्धन। कायिक मतलब होता है काया। क्या होता है? काया। ठीक है, कसरो आंसू आंख से आवता किसी का। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब होता है किसी को काटे, किसी की काया को क्या करे? काट दे और उसकी काया से फिर नया निर्माण हो, उसे हम कहते हैं कायिक जनन। सेम क्रिया जैसे भी जंतु हमने कराई, सेम अभी जैसे हमने जंतुओं में कराई कि प्रत्येक भाग को काटो के नए भाग जन्म लेंगे। ठीक है, वह क्रिया प्लानेरिया में, यीस्ट में हो गया, हाइड्रा में हो गया। ठीक है, उससे मतलब यही क्रिया इसमें पादप में भी होती है। जैसे गन्ना ले लिए आप, गन्ना खूब बड़ा सा गन्ना है, उसे काट करके लगा दो और उससे बड़ा बड़ा फिर गन्ना उगेगा नहीं उगेगा? तो कायिक विधि हुआ। गुलाब का पेड़, उसकी टहनी को कहीं जमा है, उसकी टहनी को काटो, ले आकर कहीं लगा दो, कायिक जनन हुआ। तो कायिक जनन का मतलब होता है कि इस विधि में जो होता है कि मनुष्य के द्वारा, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा कृत्रिम ढंग से नए पादप का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन। जैसे मान लो हमने कहा गन्ना, ठीक है, अब गन्ना है, ठीक है, गन्ना है, इसे हम काटेंगे और 3-4 भागों में क्या हुआ? कट गया। ठीक है, अब कटा है, अब प्रत्येक भाग से एक नया गन्ना तैयार होगा, इसे हम कहेंगे क्या? कायिक जनन। ठीक है, इसे हम कहेंगे कायिक जनन। तो यह प्रक्रिया किसमें होती है? पादप में। यह क्रिया पादप में होती है। ओके, आगे चलते हैं। कायिक जनन 2 प्रकार से होता है, एक कृत्रिम होता है, कायिक जनन 2 प्रकार से, एक होता है कृत्रिम, दूसरा होता है प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम का मतलब है कि जो मानव के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा कराया जाए उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। और प्राकृतिक मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा। जैसे कोई पेड़ है, उग रहा है, आंधी तूफान चला, उसकी डाली टूट गई, अब उसकी डाली जहां से टूटी है वहां से नया पादप बने, उसे हम कहेंगे प्राकृतिक द्वारा कायिक जनन। क्लियर हो गया? चलो अब लिख डालो।